जैसे आज बंसीलाल कटारा आदिवासी होकर मेरी देवी देवता है, मेरे कुल देवता है, मेरे पुरखे, मेरी अपनी एक श्रृंखला है। कोई धर्मांतरण करता है तो वो खाली धर्मांतरण नहीं है, वो मतांतरण भी है और वो राष्ट्रांतरण भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्मांतरण एक वैश्विक नहीं, एक राष्ट्रीय समस्या है। विदेशी धर्मों को लाकर यहाँ के बोले वाले आदिवासियों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। आपको जिंदा रहना है या मुझे जिंदा रहना है, हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध खाना पाना और जीवन शैली चाहिए। वो संकल्प से सिद्धि की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए आत्महत्या की। ऐसे कई सारे प्रकरण होंगे। विकास तो हो लेकिन बिना विनाश के हो। देखिए, बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको वेरिल एल्विन तक ले गया था, अंग्रेजों तक ले गया था। आप इनकी भाषा समझेंगे, आपके इनके काम करने की शैली देखेंगे, ये वही लोग हैं जो वही बात करते हैं जो अंग्रेजों ने कही। अलगाव की बात करते हैं, आदिवासी की संस्कृति को बदलने की बात करते हैं, आदिवासी की पहचान की बात करते हैं, आदिवासी की रूढ़ि परंपराओं को बदलने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये जब कभी भी बात करते हैं तब ये मानगढ़ धाम की बात करते हैं, कहते हैं कि आदिवासियों के साथ में नरसंहार हुआ। अरे भाई, किसने नरसंहार किया? अंग्रेजों ने किया। सती सुरमालदास की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजों ने नरसंहार किया। वीर कालीबाई कलाशो की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने उनके साथ गोलीबारी की। आप अगर जलियांवाला बाग कहें या आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी बिरसा मुंडा लीजिए, आप जितनी भी लीजिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को दबाने का, कुचलने का, जल जंगल जमीन छीनने का काम किया है। और आज आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यही वेरिल एल्विन ने कहा 1901 की जनगणना है, उस जनगणना में यह कहा है कि प्रकृति पूजक और हिंदू में कोई परिवर्तन नहीं है। आप अगर हिंदू है तो आप पीपल को पूजते हैं, मैं पीपल को पूछ रहा हूं, मैं नदी को पूज रहा हूं, हिंदू नदी को पूज रहा है। हमारे आपसी भाइयों में शादियां नहीं होती, हमारी गोत्र से दूसरी गोत्र में शादी नहीं होती। आप कहते हैं बिंदी और सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है, तो आप किसके एजेंट हुए? आप उसी ईसाई मिस्त्री के एजेंट है। वो जो ऐसी बात करते हैं वही बात आप दोहरा रहे हैं। इन्होंने भी इनको एज एजेंट नियुक्त कर रखा है। आदिवासियों को तोड़ो, बांटो, विभाजन करो और विकास से दूर करो। खुद का विकास तो हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश के संविधान से ऊपर नहीं है। अगर किसी ने क्राइम किया है, कानून अपना काम कर रहा है। सीधे तौर पे अगर मैं किसी को कह दूं कि आपने ये क्राइम किया है और मैं गोली मारूंगा, तो अंग्रेजी शासन और भारतीय संविधान के शासन में अंतर नहीं रहेगा। अपना काम कर रही है, सरकारें तो अपनी एजेंसियों के द्वारा जांच करवा रही है और जो भी दोषी होगा, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो आप उठा के नजर उठा के देख लिए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी और सरकार। पंजाब केसरी के माध्यम से आपने सवाल उठाया है, मैं बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी पत्रकारिता पर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ये बहुत संजीदा विषय है। विषय किसी आदिवासी से नहीं, ये मानव जाति से जुड़ा हुआ विषय है। आपको जिंदा रहना है या मुझे जिंदा रहना है, हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध खाना पाना जीवन शैली चाहिए। अगर नीति नियम के विरुद्ध में कोई चीज हो रही है, सरकार अपना काम 100% करेगी।